टॉयलेट में जाने के बाद काफी लंबे समय तक जोर लगाना पड़ता है। टॉयलेट में काफी देर जबरदस्ती करने के बाद बस बहुत थोड़ा मल होता है, यानी मल भी होता है एकदम लकड़ी की तरह हार्ड, कठोर हो गया है। मल के रास्ते छिल जा रहे हैं क्योंकि कब्ज की समस्या है। और कब्ज इतना भयंकर है कि टॉयलेट जाने की इच्छा भी नहीं हो रही है। क्या आप भी कब्ज से परेशान हैं? जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कब्ज से कैसे राहत मिलेगी, कब्ज को कैसे दूर करेंगे, कब्ज किस कारण होता है और कब्ज से आगे चल के आपको कौन कौन सी परेशानियां हो सकती है और मात्र 1 दिन में कब्ज को दूर कैसे करेंगे। इसके साथ साथ आपको किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए, किस प्रकार का भोजन लेनी चाहिए जिससे आपको जीवन में कभी भी कब्ज की शिकायत ना हो। ऐसा वीडियो जो आपको अभी तक चैलेंज के साथ पूरे YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं, कहीं नहीं मिला होगा, जो आज हम बारीकी से तोड़ के बताएंगे कि मल किस प्रकार का होता है। जी हाँ, टॉयलेट किस प्रकार का होता है कब्ज में, यानी आप टॉयलेट को देख करके आप समझ जाएंगे कि कब्ज कैसा होता है। ठीक है, टॉयलेट ही आपका बता देगा, यानी आपका मल बता देगा कि कब्ज किस प्रकार का होता है। इत्यादि सभी टॉपिकों के बारे में आपको हम रियल 100% गारंटी के साथ जानकारी देंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो कतई नहीं भूलिएगा। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपसे हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, ज्यादा देरी न करते हुए अब हम शुरू करते हैं। लगभग हमारे देश में कब्ज से काफी लोग परेशान हैं। ठीक है, यह कब्ज का मुख्य लक्षण क्या है, कैसे आप पहचान पाएंगे कि कब्ज है, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है 1 सप्ताह में 3 बार से कम मल त्यागना, यानी वैसे व्यक्ति जो 1 सप्ताह में 3 बार से कम मल त्यागते हैं, यानी सुबह शाम मल नहीं त्यागते, लेटरिन नहीं जाते हैं, उसके कारण भी हो सकता है ये कब्ज की समस्या। मल त्यागने में कठिनाई या दर्द, यानी काफी टॉयलेट में चले गए, काफी जोरों से प्रेशर लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, फिर भी मल बाहर नहीं निकल रहा है, यह है भयंकर कब्ज। मल त्यागने के लिए किसी बाहरी दबाव की आवश्यकता। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि जब भी आप टॉयलेट में बैठे तो किसी हैवी आइटम को पकड़ लिए जोर से, काफी जोर से प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो समझिए कि भयंकर कब्ज से ग्रसित है। पेट का पूर्ण रूप से खाली ना होना, यानी अगर आप टॉयलेट यानी लेटरिन के बाद अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारा पेट खाली नहीं है, पूर्ण रूप से पेट साफ नहीं हुआ, तो समझिए कि आपको कब्ज है। सूजन या दर्द, यानी गैस की समस्या, पेट में गैस बन रही है, ठीक है, मीठा मीठा दर्द हो रहा है, या किसी प्रकार का सूजन है, चाहे वो एनस में की बात करें, एनल भाग की बात करें, ठीक है, तो यह समझिए कि कब्ज की समस्या है। जी मचलाना तथा भूख में कमी, अगर ऐसा फीलिंग हो रहा है तो समझिए कि आपको कब्ज की शिकायत है। आगे हम आपको बताएंगे कि कब्ज कैसे पहचानेंगे और इसके अलावा आप अपने घर में रह करके सही तरीका से उस कब्ज को खत्म कर सकते हैं। इस कब्ज को दूर करने के लिए आपको मार्केट से किसी भी प्रकार की दवाइयां नहीं लेनी है। आज आपको हम सटीक दवाई बताएंगे जो आप उपयोग करके और अपने कब्ज को दूर कर सकते हैं, क्योंकि यह कब्ज अगर लगातार कुछ दिनों तक चलता रहा ये परेशानी, तो आपको बहुत ही भयंकर बीमारी हो सकती है। ये भी हम आपको आगे बताएंगे, बस बिना स्किप किए हुए आगे देखते रहे। दोस्तों, जब आप टॉयलेट करते हैं यानी लेटरिन करते हैं, तो उस समय अगर आपका मल यानी टॉयलेट लेटरिन इस प्रकार का निकल रहा हो, गोटी गोटी के समान निकल रहा हो, अलग अलग लुढ़क लुढ़क कर निकल रहा हो, या किसी गोटी के दाने के समान निकल रहा हो, ठीक है, अलग अलग निकल रहा हो, तो समझ जाइएगा कि आपको जो है सबसे खतरनाक वाली कब्ज है। ठीक है, और जब ये गोटी आपस में चिपक करके काफी तेजी से प्रेशर लगाने के बाद, काफी जोर लगाने के बाद ये मल बाहर निकल रहा है, तो समझिए कि आपको कब्ज है, बट नॉर्मल कब्ज है। ठीक है, ये कब्ज का मुख्य पहचान होता है। इसके बाद जो पतला पतला होगा, यानी पतला एकदम पतला हो जाएगा मल, तो समझिए आपको प्रॉब्लम हो गया दस्त का। ठीक है, यानी डिहाइड्रिया, दस्त की समस्या ये है। और यहां पे खतरनाक कब्ज की समझ गए, यानी आपका टॉयलेट यानी मल जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काफी जोर लगाने के बाद, पूरी शक्ति लगाने के बाद एकदम हल्का निकलेगा। इसके साथ साथ आपके मल द्वार में इतना दर्द होगा
छिल जाएगा और आप काफी परेशान हो जाएंगे, यहां तक कि ब्लड भी आने लगेगा। फिर आप बवासीर, फिशर, एनल, बहुत सारी समस्याओं से गिर जाएंगे। तो इन सभी को कैसे दूर करेंगे आगे हम बताएंगे। पहले पॉइंट वाइज एक एक हम समझते हैं। सबसे पहले यहां पे जानेंगे कि हार्ड टॉयलेट यानी टॉयलेट हार्ड क्यों हो जाता है। सबसे पहले यही जानेंगे कि टॉयलेट हार्ड क्यों हो जाता है। तो अगर आप पानी कम पी रहे हैं, यानी खाना खाने के लगभग 30 मिनट के बाद आप पानी कम पी रहे हैं, आपको याद नहीं आ रहा है कि पानी पिए, तो आपका टॉयलेट हो जाएगा हार्ड। क्योंकि जब आप पानी पीते हैं तो खाना जो आपके पेट में डाइजेशन, पाचन होता है, वो गीला रहता है। गीला हो रहेगा तो आपको कब्ज नहीं होगा। अगर पानी में कमी होगी तो आपको ये कब्ज हो जाएगा। दूसरा डिपेंड करता है आहार पर, यानी आप भोजन किस प्रकार के ले रहे हैं। यानी अगर आप मैदा का बनी वस्तुएं का सेवन कर रहे हैं तो इससे आपको 100% कब्ज होगा। अगर सैंडविच, पिज्जा, बर्गर कुछ भी खा रहे हैं तो भी आपको कब्ज बनेगा, ये 100% कब्ज बनेगा। आप किसी प्रकार की दवाई का प्रयोग कर रहे हैं तो भी आपका कब्ज बनेगा। जैसे मान लीजिए कैल्शियम की गोली ले रहे हैं, आयरन की या फोलिक एसिड की अगर हम कैप्सूल ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, तो भी कब्ज बनने की चांसेस है, कब्ज बनेगा। किसी प्रकार का अगर आपको सर्जरी हुआ है यानी ऑपरेशन हुआ है तो भी कब्ज की समस्या हो सकती है। या किसी महिलाएं की माहवारी के समय यानी MC मेंस्ट्रुएशन साइकिल, माहवारी की बात करें तो उस समय में भी कब्ज बनेगा। गर्भावस्था के दौरान जब महिलाएं प्रेग्नेंट होंगी, गर्भावस्था के दौरान भी कब्ज बनने का लगभग चांसेस ये होता है। देखेंगे कि मल को कठोर से नॉर्मल बनाने के लिए हमें क्या सेवन करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यानी नॉर्मल के लिए, नॉर्मल टॉयलेट के लिए हमें क्या चीज प्रयोग करनी चाहिए। सबसे पहला चीज तो आपको खाना खाने के 30 मिनट बाद यानी आधे घंटे बाद 8 गिलास पानी का मतलब ये नहीं कि लगातार पानी पिए, थोड़ी देर रुक रुक के पिए, लेकिन 8 गिलास पानी पिए खाना खाने के बाद। पूरे दिन में भी पिए तो भी कोई समस्या नहीं। दूसरा चीज रुखा यानी रुक्षांश भोजन। रुक्षांश भोजन में जैसे आ जाएगा आपका पपीता हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया। यानी अगर आप सलाद ले रहे हैं, भोजन करने से पहले अगर आप सलाद ले रहे हैं तो आपको लगभग 2 मिनट भी नहीं लगेगा फ्रेश होने में, यानी मल त्याग करके टॉयलेट से बाहर आने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आप सलाद ले रहे हैं तो। रुक्षांश रुखा भोजन। इसके अलावा आपको मैदा से बनी हुई वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। आपको लेना है गेहूं का आटा, लगभग 60% ले लें। जितने आप डेली लेते हैं उसमें से 60% गेहूं का आटा ले लें। उसके बाद 40% की मात्रा में आप मिला लें गेहूं के अलावे चना या मटर या जौ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इनको मिला लें। और साथ में आप जो भी सब्जी लें, यानी इन सारी चीजों से तो आपका बन जाएगा रोटी। ठीक है, अब बात करें सब्जी की, तो सब्जी में आपको लेना है पालक की पत्तियां। ठीक है, पालक की सब्जी ले सकते हैं, भिंडी ले सकते हैं। ये सारी चीज रेशेदार है जो आपके पाचन में बहुत ही सहायक है। भिंडी ले सकते हैं, नेनुआ ले सकते हैं, कद्दू ले सकते हैं, इत्यादि जो है आपके पाचन में काफी सहायता करता है। ठीक है, तो इनका सब्जी के साथ सेवन करना है। और साथ में VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में सलाद जरूर चाहिए जिसमें नींबू हो। ठीक है, साथ में सलाद चाहिए जिसमें नींबू हो। और नींबू में अम्ल पाया जाता है और यह अम्ल पाचन में बहुत ही ज्यादा सहायता करता है। ये सलाद को कोशिश कीजिएगा अपने थाली से पहले इस सलाद को समाप्त कर दें, इसके बाद ये थाली खाएं। यानी पहले सलाद लें, उसके बाद 1 गिलास जल ले लें। ठीक है, उसके बाद अपने थाली में जो भी व्यंजन पड़ा हो उसको फिनिश करें। तो ये हो गया हमारा डाइट चार्ट जो कब्ज से लड़ने के लिए 100% सहायता करता है आपको।
आगे हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे भी बताएंगे कि तुरंत समाप्त करने के लिए, कब्ज को तुरंत फ्रेश होने के लिए आपको क्या करना है। आपका मल हमेशा कठोर होता रहा, यानी हमेशा हार्ड होता रहा, काफी जोर लगा के, काफी प्रेशर के साथ आप मल त्याग कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या हो सकता है बीमारी, उसके बारे में देखिए। हार्ड टॉयलेट से वाली बीमारी जो है, सबसे पहले पाइल्स पर हमने एक वीडियो भी बनाया है। अगर किसी दोस्त को पाइल्स हो तो उस वीडियो को देखें, और उससे भी अगर ये समस्या समाधान नहीं हो रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है आलोक सर 12K, ये इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टा आईडी। इस पर मैसेज कीजिए, हम आपको कुछ मेडिसिन बताएंगे जो आपके लिए 100% कारगर होगा। तो ये पाइल्स की समस्या हो जाएगी। इसके बाद जो है जाएगा फिशर हो जाएगा। पाइल्स यानी आपका जो मल द्वार है उसमें जो है एक प्रकार से रगड़ पड़ेगा जब टॉयलेट हार्ड होगा तो, और ये छिल जाएगा और इससे ब्लड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ब्लड आना शुरू हो जाएगा। दूसरा फिशर हो गया, एनल भगंदर, जिसको भगंदर भी हम लोग हिंदी में बोलते हैं, और इत्यादि सारी समस्याएं होगी। इसके अलावा आपके आंतों में भी समस्या हो जाएगी, आंत में कैंसर। और कैंसर तो आप समझ ही रहे हैं, कैंसर मतलब जीवन की समाप्ति। तो क्यों हम ऐसी समस्या को उत्पन्न होने देंगे। आपके आंतों में घाव भी हो सकता है, आंतों में घाव भी हो सकता है इस हार्ड टॉयलेट के वजह से और इस कब्ज के वजह। तो दोस्तों, इस कब्ज को दूर करने के लिए सबसे रामबाण इलाज, आपको पानी पीना है, पानी डेली पीना है, यानी हल्का सुसुम पानी सुबह में जब भी बिस्तर छोएं, यानी बिस्तर अगर आप छोड़ रहे हैं तो तुरंत आप चाय नहीं पिएंगे, उस समय सुसुम पानी लगभग 2 से 3 गिलास पिए, यानी 1 से 1.5 लीटर। कोशिश कीजिए, धीरे धीरे होगा, ऐसे अचानक नहीं हो सकता है, धीरे धीरे आप अपनी डोजेज बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, आपका जो मल होगा पूर्ण रूप से पेट साफ होगा। यानी पेट साफ करने में सुसुम पानी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। आपको पानी तो पीना ही है, इसके साथ साथ अभी आपका गर्मी का मौसम चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक और ठंडा पानी, ये 2 चीज को आप भूल के भी हाथ नहीं लगाएंगे। कोल्ड ड्रिंक यानी ठंडा पानी आपको छूना तक नहीं है, पीने की तो दूर। रात में सोने से पहले आपको 1 गिलास सुसुम पानी ले लीजिए, उसमें अपने स्वाद अनुसार सेंधा नमक आपके मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, सेंधा नमक ले लेंगे और सेंधा नमक लेकर के उस पानी में मिलाएंगे, और नींबू, लगभग 1 नींबू को अच्छी तरीका से निचोड़ देंगे, उसका रस डाल देंगे, और आधा चम्मच अजवाइन आधा चम्मच, उसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे और मिला करके रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले उसको पी जाएंगे। सुबह में आपको लगभग टॉयलेट में मात्र 2 मिनट बैठना पड़ेगा और आपका पेट साफ। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो हमारा कब्ज से रिलेटेड कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई दीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।